it is the time to pay back. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शुएब फ़ारूकी आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्लेटफॉर्म दैट्स द पॉइंट पे। और मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और बड़ी अहम वीडियो और जिसका हम बहुत सुनते हैं, जिस पे हम बहुत बात करते हैं, वक्त के ऊपर हम बात करेंगे। और मैंने अपने तजुर्बात से जो कुछ सीखा है उसको कोशिश करूँगा कि एक छोटे से कूज़े में बंद करूँ। मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन ये मौजू ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा अहम है। और मैं ख़ास तौर पे आज मुखातिब हूँ उन लोगों से, उन बच्चों से जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं या तालीम हासिल करके जिन्होंने अभी अपना कैरियर शुरू किया है, या वो जो है अपने कैरियर के अर्ली स्टेज में हैं, मतलब शुरू के 3-4 साल। ज़िंदगी जिस तरह से बदल रही है, ज़िंदगी की तरजीहात जिस तरह बदल रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत तेज़ होती जा रही है और इसके अंदर वक्त का सही इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं वक्त एक कीमती असासा है, कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। और वक्त के ऊपर बहुत कुछ आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपसे आज जो है वो बहुत ही अहम नुकात पे बात करूँगा, जो कि मेरी ज़िंदगी में जिनका बड़ा अहम किरदार है, जिन चीज़ों का, वो आपसे शेयर करूँगा। तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो है वो इस किस्म के मौज़ूआत पे बात करते रहें। वक्त जो है, कहते हैं कि जी वक्त को बचाएं, वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करें। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो ये कि वक्त को इन्वेस्ट करें। जब भी इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ आता है, इन्वेस्टमेंट के जो लुग़वी मानी हैं उसको आप कहीं पे भी देखें तो उसके मानी जो हैं वो ये हैं कि कोई एसेट, कोई असासा जो आप जमा करें, जो आप महफूज करें आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वक्त के लिए। लेकिन हम वक्त को क्यों असासा कह रहे हैं, इसकी बड़ी अहम बात है जिस पे आज की ये वीडियो पूरी बेस्ड है। वक्त को हम खर्च करते हैं, वक्त को हम बचाते हैं, ये दो बातें नई नहीं हैं। लेकिन वक्त को इन्वेस्ट करना मतलब ये कि हम अपने वक्त को किसी ऐसी जगह लगाएं जिसके नताइज आने वाली ज़िंदगी में हमें मिलें और जिससे हमें फ़ायदा हो। वक्त एक बिल्कुल बहते पानी की तरह है, एक दरिया की तरह है जो बह जाएगा, गुज़र जाएगा और हमारे हाथ से निकल जाएगा। वक्त को कहा जाता है कि वक्त एक मरहम भी है। गुज़रता वक्त जो है वो बहुत सी चीज़ें सिखाता भी है। गुज़रता वक्त जो है वो जब गुज़र जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत से रिग्रेट्स भी लेके आता है, बहुत सी खुशियाँ भी लेके आता है। तो ये वो असासा है जो ना नज़र आता है, ना गिना जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि जो है वो इस गुज़रते वक्त को अगर हमने प्रिज़र्व नहीं किया और इसको संभाल के नहीं रखा तो आने वाले दिनों में जो है वो हमारे लिए हमें रिग्रेट्स रह जाएंगे। तो वक्त को कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उन कामों में अपने वक्त को इस्तेमाल करें जिन कामों से आने वाली ज़िंदगी में आपको फ़ायदा हो। अच्छा, वक्त का सही इस्तेमाल या टाइम मैनेजमेंट पे जब हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। एक कॉन्सेप्ट है जिसके मानी ये हैं कि हम ये सोचते रहें कि हम इस काम को शुरू करें या ना करें, और हम फ़ैसला ही ना कर पाएँ और हमें ये एहसास ही ना हो कि ये जो टाइम हम फ़ैसला करने में ले रहे हैं, ये जो काम हम शुरू नहीं कर पा रहे, जिसका इरादा हमने कर लिया है, ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो किस तरह से हम इस कैफ़ियत को शिकस्त दे दें, ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखी वो ये कि थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाना, यानी डेली
اپنے تمام کام جو آپ نے پورے دن میں سر انجام دینے ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لینا، اور جب دن کا اختتام کریں تو ہم اس پہ ٹک کریں کہ کون سا کام ہم نے کر لیا ہے، اور کون سا جو کام رہ جائے اس کو نیکسٹ دن پہ ہم شفٹ کر لیں۔ اس طرح افیکٹو اسکیجولنگ بڑی ضروری ہے۔ اسکیجولنگ کا مطلب یہ کہ جو ٹاسک ہم نے ڈیوائڈ کیے پورے دن میں ان کو ہم کس پہر میں سر انجام دیں گے، یعنی کچھ کام جو ہیں وہ دن میں بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، کچھ کام جو ہیں وہ شام میں بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، کچھ کام جو ہے وہ دوپہر میں بڑے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کا تعین کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایکٹیویٹی لاگس، یعنی جو تھنگس ٹو ڈو لسٹ ہم نے بنائی اس کے ساتھ ہی جو ایکٹیویٹیز ان کام کو سر انجام کرنے کے لیے ہم نے پلان کی ہیں ان کا ایک لاگ بنائیں، اور ہفتے کے اختتام پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو لاگ ہے اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا، اور یہ جو تھنگس ٹو ڈو لسٹ تھی اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کیا۔ تو افیکٹو اسکیجولنگ، پروسکریسٹینیشن کو بیٹ کرنا، تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنانا اور ایکٹیویٹی لاگز بنانا، یہ 4 بڑے اہم نکات ہیں جس سے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، 2-3 مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وقت کو جو انویسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس سے مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی جاب کر رہے ہیں اور بڑے خوش اسلوبی سے اپنی جاب کر رہے ہیں، لیکن آپ صبح جاتے ہیں 9 بجے، شام میں 5 بجے 6 بجے گھر آتے ہیں، گھر کے معاملات دیکھتے ہیں، فیملی کو وقت دیتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے لیے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ دن کا 1 گھنٹہ نکالیں، 1.5 گھنٹہ نکالیں، اس میں کتاب پڑھنا، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا، اچھے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ورزش کرنا، اچھی خوراک لینا، اچھی گفتگو کو سننا، قرآن کی تلاوت سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا، یہ تمام وہ مثالیں ہیں جو وقت کو انویسٹ کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی تعلیم کو بڑھائیں گے تو یقیناً آگے جا کے جو ہے وہ آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ میں آپ کو اپنی زندگی سے مثال دوں کہ میں نے ہمیشہ جب بھی جاب کی تو جاب کے ساتھ جو ہے میں نے اپنی تعلیم کے لیے وقت نکالا۔ میں نے اپنی ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کی، اس کے بعد میں نے اپنی ایم فل ڈگری کمپلیٹ کری، اور یہ سارے ڈگریز اور تعلیم میں نے اپنی جاب کے ساتھ حاصل کی، کیونکہ میں نے اپنا جو وقت تھا اس کو میں نے انویسٹ کیا، اور آج میرے وہ تمام چیزیں بہت کام آتی ہیں اپنی زندگی میں۔ اور میں آج یہ سوچتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ابھی تک صرف ارادہ کر رہے ہیں، جو ارادہ ہی نہیں کر پائے کہ وہ آگے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے یا کچھ بہتری اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ تو وقت کو انویسٹ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ریزلٹس پہ ہو، نتائج پہ ہو۔ مطلب آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو کچھ وقت جس طرح سے گزار رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نتائج آپ کی زندگی پہ کیسے پڑ رہے ہیں، اور یا آنے والی زندگی میں کیسے پڑیں گے۔ ہم زیادہ وقت کی مینجمنٹ کو یا ٹائم مینجمنٹ جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا مصروف رہ رہے ہیں۔ ہم اس کی بات نہیں کریں گے کہ ہم کتنا مصروف رہ رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ جو وقت ہے اس سے نتائج کیا حاصل ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا چیزیں ہم حاصل کر پا رہے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کہ 4 اہم نکات ہیں کہ جب ٹائم مینجمنٹ کی بات آتی ہے۔ اچھا، اب جو کہ ہم نے بات کی سیو ٹائم، انویسٹ ٹائم، یوٹیلائز ٹائم، ان تمام چیزوں کا جو محور ہے اب میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک کوڈرنٹ دے رہا ہوں جو تھوڑی دیر بعد آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا۔ یعنی اگر ہم 4 کوڈرنٹس میں ڈیوائڈ کریں، اور پہلے کوڈرنٹ کے اندر وہ تمام کام جو کہ ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوڈرنٹ ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ۔ تیسرا کوڈرنٹ ارجنٹ
एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। चौथा क्वाड्रेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर आप अपनी पूरे वक्त को या एक्टिविटीज़ को देखें कि वो कहाँ पे फॉल करती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको नज़र आएंगे कि वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अर्जेंट भी हैं। अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर आपकी ज़िंदगी में टाइम की सही मैनेजमेंट नहीं हो रही। अगर हम ये देखें कि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक आइडियल कंडीशन है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी है जिसको करने की, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसकी अहमियत नहीं है। ज़्यादातर लोग मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और ये एक बहुत मिस मैनेजमेंट की निशानदही करती है ये कैफियत। उसके बाद जो चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे काम जो ना ज़रूरी हैं ना अर्जेंट हैं। इसका मतलब सुबह उठे, शाम हुई, रात हुई, ज़िंदगी ऐसे ही तमाम हुई, कोई प्लानिंग नहीं, कोई जो है वो तरजीहात नहीं ज़िंदगी की। ऐसे मामलात को भी अगर आप अब देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे। इसी कैफियत को हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन करते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ये मैनेजमेंट मैट्रिक्स है टाइम की, जिसको एक दूसरे अंदाज से बताया गया। यानी पहला क्वाड्रेंट जो है उसको कहा गया है दिस इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी। दूसरा क्वाड्रेंट को कहा गया है दिस इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसको कहा गया है कि क्वाड्रेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और चौथा जो है इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। तो ये देखें कि आप अपने वक्त को किस क्वाड्रेंट में, या आप अपने आप को किस क्वाड्रेंट में रखना चाहेंगे। आइडियल तो ये है कि आप क्वाड्रेंट नंबर 2 में हों और इसी हिसाब से अपनी पूरे दिन की प्लानिंग करें, वक्त को इस्तेमाल करें। ये बात याद रखें कि गुज़रा हुआ वक्त जो है वो कभी वापस नहीं आता। जो वक्त आपने गुजार दिया उसको अगर अच्छी तरह से गुजार दिया तो आपको इसका एहसास जो है वो आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि वक्त एक टेंजिबल क्वांटिटी नहीं है। यानी ये ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको नापा जा सके, महफूज किया जा सके, तोला जा सके। हम कहते हैं जी हम टाइम को देख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, नहीं। मेरे नज़दीक वक्त एक ऐसी बहती धारा है जिसने गुज़र जाना है और उसने वापस लौट के आपके पास नहीं आना, चाहे आप वहीं पे खड़े रहें। तो आज की वीडियो जो है उसमें जो बड़ा अहम पैगाम है वो ये है कि आप टाइम को इस्तेमाल करें, टाइम को सेव करें, जो कि जिस पे लेक्चर्स दिए जाते हैं, बताया जाता है, आप करते भी होंगे, लेकिन ये ना भूलें कि टाइम को इन्वेस्ट करें, उन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें, उन कामों में इन्वेस्ट करें जो आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा पहुंचाएं, किसी न किसी सूरत में फ़ायदा पहुंचाएं। तो मेरी ये बात याद रखें कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज़ योर मोस्ट प्रेशियस एसेट ऑफ लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम इस किस्म के मौज़ूआत पे आगे भी बात कर सकें। दैट्स द पॉइंट से शुएब फ़ारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।